सभी को राम राम। किसान भाइयों, मैं 306 गेहूं की वैरायटी ऑर्गेनिक कर रखी है। ऐसे तो सारी वैरायटियां कर रखी है, 1482 है, काला गेहूं है, सोना मोती है। लेकिन इस बार ये ऑर्गेनिक बीज हमारे राजेंद्र जी गोदारा अमरपुरा से लाया था मैं। उन्होंने पिछले साल बोया था गेहूं, वो भी ऑर्गेनिक करते हैं। तो ये गेहूं देखो, इसकी C306 वैरायटी है, बहुत पुरानी वैरायटी है। इसकी हाइट अभी 5 फुट से पार है, तो बहुत अच्छी वैरायटी है। इससे पुरानी वैरायटी होने के वजह से इसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं है, कोई बीमारी आती भी नहीं है। इसकी हाइट 5.5 फुट तक हो जाती है। तो ये गेहूँ पानी भी कम लेता है। देखो अभी इसको 2 पानी लगे हैं और ये 3 पानी में बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। अब नई वैरायटियाँ जैसे 2851 है और काफ़ी वैरायटियाँ गेहूँ की बिल्कुल बोनी है, 2.5 फुट के करीब रहती है वो। ये 5 फुट से ऊपर तक हाइट जाती है इसकी। तो वो एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, वो बात सही है। देखो अब नई वैरायटियाँ आ गई, वैरायटियाँ बोनी आ गई तो हमारी जनरेशन भी बोनी होगी। देखो बच्चे हैं, बच्चे 5 सवा 5 फुट से हाइट ऊपर नहीं जा रहे हैं, लड़के हैं चाहे लड़कियाँ। तो सभी अपने ये विचार करते हैं, सोचते हैं कि देखो आजकल के बच्चे बढ़ते नहीं हैं, तो अपने जैसा खाएंगे वैसा ही होगा। पुराने लोग क्या है, ये पुरानी वैरायटियाँ आप देखो कि 5.5 फुट तक इस गेहूँ की हाइट है। तो इस गेहूँ को जो खाते थे पूरे पोषक तत्व इसके अंदर मिलते थे, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ही हाइट बढ़ेगी। पूरे पोषक तत्व अपने बॉडी को मिलेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी बॉडी सही रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। आज के ज़माने की यही तो समस्या आ गई सारी कि देखो हर चीज़ में DAP यूरिया अपने पेस्टिसाइड डाल डाल के, क्योंकि फसल को पूरे पोषक तत्व मिल नहीं रहे हैं। तो फसल को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, वो अनाज अपने खाएंगे तो अपने बॉडी में भी पूरे पोषक तत्व नहीं होंगे, तो बीमारियां घेरेगी। तो कभी कैल्शियम की कमी है, कभी जिंक की कमी है, ये अपने बॉडी में आने लग गई। इसकी वजह यही है कि पूरे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। जो अपने पोषक तत्व थे ज़मीन में प्राकृतिक, वो अपने ख़त्म कर दिए DAP यूरिया पेस्टिसाइड सब डाल के। तो इसीलिए अपने भूमि सुधार करके DAP यूरिया बंद करके और अपने पूरे पोषक तत्व ज़मीन को मिलेंगे तो फसल को मिलेंगे, फसल को मिलेंगे तो बॉडी में, तो ऑटोमेटिक अपने बॉडी सही रहेगी, बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए सभी किसान भाइयों से मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, यही संदेश है मेरा कि आप आधा बीघा से 1 बीघा से शुरू करके और देखो, आप ट्रायल करके देखो, ज़रूर होगा। हम बहुत काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि छोटे किसान नहीं कर पाते एकदम से पूरा ऑर्गेनिक के। तो आप आधा 1 बीघा से शुरू करके घर खाने के लिए आप गेहूँ करके उसके बाद आप ट्रायल हो जाएगा, होगा गेहूँ। आप ये भ्रांति मन में से निकाल दो कि जी बगैर DAP यूरिया फसल नहीं होती है। होती है जी, सब होता है, लेकिन अपने इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से DAP यूरिया पेस्टिसाइड डाल के सूक्ष्म पोषक तत्व अपने सारे ख़त्म कर रहे हैं ज़मीन में। तो ये दोबारा अपने ज़मीन सुधारें तो पोषक तत्व पूरे होंगे तो फसल पूरी होगी। फसल में भी पूरे पोषक तत्व होंगे तो फसल में भी बीमारी नहीं आएगी, और जो अपने खाएंगे तो उसमें भी अपने बॉडी में बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए जैसे सब्जी है, फ्रूट है, सब अपने हो सकता है। अपने थोड़ा थोड़ा किसान भाइयों को सबको सब्जी अपने घर के लिए करनी चाहिए, और ऐसे करते करते अपने एक दिन पूरा खेत ऑर्गेनिक हो जाएगा तो पूरे देश को बढ़िया अनाज मिलेगा। पूरे देश में कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही है, सब बीमारियां ख़त्म हो सकती है। तो ये वो भी बात है कि लोग इधर उधर कहते हैं जी जैविक में उत्पादन नहीं होता। मानते हैं 1-2 साल कम होता है, 2-3 साल, लेकिन जब अपनी ज़मीन के अंदर पूरे पोषक तत्व हो जाएंगे, ज़मीन का सुधार हो जाएगा, तो उतनी ही कणक होगी, कोई फसल उतनी। अभी पहले हमारे भी कम हुआ था, अब हमारे देखो पूरे खेत ऑर्गेनिक है, फिर भी हमारे 10 कुंटल बीघे की एवरेज आ रही है कणक की। 10 कुंटल आराम से निकल रहा है। तो ये मन से वहम निकाल दो कि बगैर DAP यूरिया खेती नहीं होती है। होती है, लेकिन किसानों को मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे अपने ये ज़मीन के पोषक तत्व सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये ज़मीन बंजर हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में बड़ी समस्या होगी। इसीलिए पहले से किसानों को ये करना चाहिए, और अपने खर्चा भी बचेगा। DAP यूरिया
पेस्टिसाइड का, तो जितनी भी बचत होगी वो अपनी जेब में आएगी। नहीं तो क्या है कि अपनी आधी बचत तो अभी जा रही है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड में आधी बचत जा रही है। इसीलिए किसान भाइयों को सचेत होके और अपना ये शुरू करना चाहिए। और आने वाले टाइम में ये जैविक का ही ज़माना है, जैविक करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसमें जैविक में एक ये फ़ायदा है कि पानी भी ये कम लेती है। जैसे दूसरा हम अपने गेहूँ हर किसान 8 से 7-8 पानी दे देता है गेहूँ को, लेकिन ये ऑर्गेनिक में 4 पानी में कोई गेहूँ वैरायटी तैयार हो जाती है। कि हमने तो सभी गेहूं में 3 पानी दिया है, इसमें 2 दिया है अभी, तो हमारे 4 पानी में सारा गेहूं तैयार हो जाएगा। ये गेहूं 3 पानी में होगी, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। तो किसानों को ये वैरायटियां बोनी चाहिए। और धन्यवाद।